खुदावंद की बेहद जलाली सुंदर पाक मोहब्बत में आप सब की सलामती हो। मैं आपके सामने पास्टर नाजिया फैज़ आपको हेवन सीड चैनल से वेलकम करते हैं मेरे अजीज़ों। और आज हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से सीखेंगे मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत। और यहाँ पर खुदावंद के खूबसूरत कलाम में यूँ लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुन कर के यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए खुदा, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज़्यादा चलाया, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावंद के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीज़ों। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जब यीशु मसीह गुज़रते थे तो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, मौज़ात देखने के लिए, मौज़ात लेने के लिए। और यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है कि राह के किनारे एक अंधा बैठा हुआ था। और ये अंधा जब यीशु मसीह की आवाज़ को सुनता है, इसने देखा कि इसने आवाज़ को सुना कि लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और ये आवाज़ को सुन रहा है और ईमान की आँखों से देख रहा है। मैंने देखने का इसमें लफ्ज़ यूज़ किया, यानी कि वो ईमान की आँखों से देख रहा है। उसने देखा कि यीशु मसीह बहुत से लोगों को चंगा कर रहे हैं, तो मुझे भी कर सकते हैं। उसने पुकारा, उसने यीशु को आवाज़ दी, तो उसने ईमान से पुकारा। मेरे अजीज़ों, देखें, बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो हम किसी को आवाज़ दें तो वो हमारी आवाज़ को नहीं सुन सकता, लेकिन ये ईमान से पुकार रहा है। और जब आप यीशु को ईमान से पुकारते हैं तो उस तक आवाज़ जाती है। और हमने देखा कि ये पुकार रहा है, लेकिन उसके शागिर्द भी तंग पड़ गए और वो उसे कहने लगे, चुप रहो। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज़्यादा चलाया। इब्लीस आपको चुप रहने का कहेगा, वो आपके मुंह पर हाथ रखेगा, वो ऐसे ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आप खुदावंद यीशु मसीह को ना पुकारें। वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा कि आप ठहर जाएं, रुक जाएं, आगे ना बढ़ें। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये चुप नहीं रहा, बल्कि ये और ज़्यादा चलाया। उसने पुकारा और मसीह तक उसकी आवाज़ गई, और खुदावंद यीशु मसीह के कानों तक उसके ईमान की आवाज़ पहुंच गई। और यीशु जानते थे, इतनी भीड़ के अंदर किसी ने मुझे आवाज़ दी है। और यीशु के कदम वहीं पर रुक गए, और यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मेरे अजीज़ों, तो इस शख्स ने, जो इसकी कमी थी, जो इसकी ज़रूरत थी, ये दुनिया की दौलत भी मांग सकता था। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम फरमाता है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा, वो खुशी से पागल हो गया, वो जोश से भर गया, क्योंकि उसकी आज खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि उसकी ईमान की आवाज़, उसकी पुकार यीशु के कानों तक गई, और यीशु के कदम वहीं पर रुक गए। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब आप ईमान के साथ उसे पुकारते हैं, तो उसके कानों तक आपकी आवाज़ जाती है। फिर यीशु आपसे पूछेगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता। और वो आपको ज़रूर जवाब देगा। यीशु ने इसे जवाब दिया, तो वो आपको भी जवाब देगा। मेरे अजीज़ों, ज़रूर देगा। जैसे भी हालात हैं, आप पुकारें उसे,
ابلیس آپ کو جتنا مرضی زور لگا لے لیکن آپ پکاریں. اور لکھا اس نے اپنا پرانا کپڑا، وہ جو فقیروں کے کپڑے ہوتے ہیں، اس نے اپنا کشکول پھینکا، اس نے اپنے کپڑے پھینکے اور یہ اپنی تمام لعنتوں کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے بھاگا، اچھل پڑا. اور اس نے اتنے سالوں سے جو یہ بیکاری تھا، بھیک مانگتا تھا، اس نے وہ سب کچھ لعنتوں کو چھوڑا اور یسوع کے پیچھے چلا. اور میرے عزیزو، جب یسوع نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو اس نے کہا اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. ہاللیلویا. اس نے کہا اے استاد، میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھنے لگوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس نے مجھے چنگا کیا، جو روز معجزات کرتا ہے. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا پیارا، کتنا سندر ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. جیزس لوز یو سو مچ. میرے عزیزو، یسوع مسیح آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ اس کے پاس آئیں، آپ اسے پکاریں، وہ آپ کی آواز کو ضرور سنے گا. اور یہاں پر لکھا یسوع نے اس سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. اور وہ فل فور بینا ہو گیا، وہ چنگا ہو گیا اور یسوع کے پیچھے چل پڑا. میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلے سے خدا یسوع مسیح آپ کو بڑی برکت دے. آپ اس کے پاس آئے اور اپنی تمام برکتیں لیں. آپ سب کی سلامتی ہو.